अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। तो आज है फ्राइडे और सुबह से मार्केट डिस्पाइट बीइंग फ्राइडे वहीं के वहीं अटकी हुई है, क्योंकि यूएस और ईरान का जो अभी भी अ, मसला है वो क्लियर नहीं हुआ है। सुबह से काफ़ी न्यूज़ आ रही हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, बट कोई भी कॉन्क्रीट प्लान नहीं है और कोई भी कॉन्क्रीट प्लान अभी भी डिस्कशन में नहीं है, ना ही कुछ ऑफिशियली आया है। सारा का सारा जो कल भी आया था, कल भी एक क्या कहते हैं अ, कल भी एक जो र्यूमर आया था वो भी एक न्यूज़ आउटलेट की तरफ से आया था। वो भी किसी ने क्या कहते हैं फॉलो तो किया, लेकिन अ, उसका कुछ हुआ नहीं। वाइट हाउस की तरफ से या ईरान की तरफ से कुछ उसका कॉन्फर्मेशन नहीं आया कि हाँ ऐसा ही है। बट अब यह है कि आज इट इज़ पॉसिबल कि हमें कुछ कॉन्फर्मेशन मिल जाए, और अगर मिलता है तो देन वी विल सी। बाकी यूएस खुलने तक वी विल डू लाइव स्ट्रीमिंग, सो प्रॉबेबली 15-20 मिनट। बाकी जो जो बंधु आ गए हैं कृपया लाइक करके ही वीडियो को आगे देखिएगा। और इस लाइव स्ट्रीम के अंदर सुपर चैट का ऑप्शन भी है और थैंक्स का ऑप्शन भी है। गुड इवनिंग बाबू भाई। हेलो राकेश जी, स्वागत है आपका। बाकी लाइव स्ट्रीमिंग के बाद जो भी अपडेट आएगा मैं अपने सोशल मीडिया पे देता ही रहूँगा। सोशल मीडिया की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। गुड इवनिंग संजीव भाई। 4450 इज़ पॉसिबल, अगर क्या कहते हैं ये न्यूज़ आ गई कि कोई भी समझौता नहीं हो रहा है तो। वालेकुम सलाम यासीन भाई। सिल्वर पॉजिटिव जोन में है यार। सिल्वर का आप देखोगे तो ब्रेक एक अच्छी ब्रेक है सिल्वर में। इनफैक्ट हमारी बाई भी थी जो टारगेट आ गया था, बट यह है कि 75 के नीचे जब तक नहीं जा रही तो आई वुड रेट इट एज अ स्ट्रॉन्ग। हेलो मेडिटेक जी। स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि स्टॉप लॉस लगा के काम करें। गुड इवनिंग विश्वास जी, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग परमार जी। यार अभी करंटली जो है मार्केट बहुत ही एक रेंज में जोन में अटक गई है। स्पेशली गोल्ड आप देखोगे एक छोटी सी जोन में सुबह से काम कर रहा है, कुछ भी इसके अंदर नहीं हो रहा है। तो आप देखोगे कि बिल्कुल एक छोटी सी जोन है और कुछ भी नहीं है। न्यूज़ मोस्ट प्रॉब्ली क्लोजिंग से पहले आनी चाहिए। अगर बैड न्यूज़ है तो इसका मतलब यह है कि वो क्लोजिंग के बाद आएगी। गुड न्यूज़ जो है क्लोजिंग से पहले आनी चाहिए, सो फ्राइडे मार्केट बहुत अच्छा बंद हो। दैट इज़ व्हाट डोनाल्ड ट्रम्प डज दैट। करंटली एक्सपेक्टिंग गोल्ड क्लोजिंग बिलो 4500। वालेकुम सलाम इमरान भाई। यूएस 30 के, यूएस 100 के और यूएस 500 के लेवल्स आपको मार्केट कमेंट्री प्लस में देखने को मिल जाएंगे। मार्केट कमेंट्री की जानकारी आप ले सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यूएस 30 का वैसे मैं ओरली बता देता हूँ, पॉजिटिव जोन में है। नए लेवल मैंने सुबह भेजे थे। फिजिकल गोल्ड बाय करने के लिए एक वॉर के रुकने तक का वेट कर लें तो क्लैरिटी आ जाएगी कि इससे नीचे नहीं जाएगा। जब तक वॉर चलती रहेगी तब तक अपने पास अनसर्टेनिटी है कि नीचे जा सकता है। एक्सपेक्टिंग 4500 के नीचे। यस। 7 बजे कोई डेटा तो नहीं है। 7:30 बजे कंज्यूमर सेंटिमेंट आएगा। फ्राइडे है तो इतना कुछ खास भी नहीं है। क्रूड ऑयल यार, क्रूड ऑयल की जो सारी की सारी डोर है वो ईरान के हाथ में है। अभी फ़िलहाल पॉजिटिव न्यूज़ आई थी उनकी तरफ से कि हाँ दे आर डिस्कसिंग सीरियसली रिगार्डिंग यूएस का प्लान, जिस वजह से आपको ये नीचे देखने को मिला है। अदरवाइज़ तो एक अच्छी तेज़ी की उम्मीद कर रहा था मैं, जो कि हुई नहीं। आई एम एक्सपेक्टिंग न्यूज़ रिगार्डिंग पीस टॉक, बिकॉज वीकेंड पे डोनाल्ड ट्रम्प जी के बड़े बेटे की शादी है। तो आई एम वेरी श्योर कि ही विल चूज़ गोइंग मैरिज ओवर द ईरान का मैटर। सो इट इज़ पॉसिबल कि इस वीक ही सॉर्ट आउट हो जाए, नहीं तो उसे शादी में जाने नहीं मिलेगा। बाकी 75 लोग आ चुके हैं लेकिन 30 ही लाइक हैं। कृपया करके लाइक का बटन दबाएं और सवाब कमाएं।
ड्रॉप अ लाइक का मतलब, ड्रॉप अ लाइक का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जेब से कुछ गिराएं। सिर्फ ड्रॉप अ लाइक, लाइक को लाइक करना है, वो इंग्लिश में लिखा है। दैट इज व्हाट, नैतिक भाई मैं आता हूँ आपके पास वॉर के बारे में। अमित भाई, अगर 6 महीने अगले कोई रेट कट नहीं होता है तो एक्सपेक्ट कीजिएगा गोल्ड की वीकनेस। ट्रेड विद मेहताब जी, एब्सोल्युटली। ऐसा तो बस अभी हमारे रेजिस्टेंस सुबह जो 9950 का दिया था उससे ही रिवर्स हुआ है, वीकनेस तो नहीं कहूँगा, इनफैक्ट पॉजिटिव जोन में है ये अभी भी। नैतिक भाई, आपने सवाल पूछा है वॉर एंड हुई तो सेफ हेवन डिमांड कम होगा तो गोल्ड गिरेगा। इसका जवाब ये है कि वॉर क्या कहते हैं बंद होगी तो क्रूड ऑयल भी नीचे आएगा। क्रूड ऑयल नीचे आएगा तो इन्फ्लेशन नीचे आएगी। इन्फ्लेशन नीचे आएगी तो फेडरल रिजर्व रेट हाइक की जगह रेट कट करेगा, जो कि उसका प्लान था जनवरी में। रेट कट करेगा तो गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाएंगे। बस एक अब पेंच ये रह गया है कि जनवरी में जब फेडरल रिजर्व ने 3 रेट कट की बात करी थी, उस टाइम ये वॉर नहीं थी और क्रूड ऑयल जो है $100 नहीं था। अब अगर वॉर रुक भी गई तो बिल्कुल इन्फ्लेशन की एक जो बात है वो रहेगी, तो उसके उसका एक मसला है। बाकी वॉर रुकने से गोल्ड गिरेगा नहीं, इनफैक्ट गोल्ड बढ़ेगा। इसको आप इस बात से भी मैच कर सकते हो कि जब जब सीज फायर की बात आ रही है, जब जब पीस टॉक की बात आ रही है, तब तब गोल्ड प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। इससे आप इस बात को मैच कर सकते हो सारे चार्ट के साथ। हेलो अनिल भाई, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग कमलेश जी, स्वागत है आपका। मार्केट कमेंट्रीज में जब लेवल चेंज हो जाते हैं तो आते हैं। मार्केट कमेंट्री इंडिया से बाहर हैं तो आप ज्वाइन का बटन दबा के ले सकते हो। इंडिया के अंदर हैं तो आपको नंबर स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। रेट कट तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भाई। रेट कट तो अभी आप 3 4 5 महीने भूल जाओ, रेट कट होने भी वाला है मेहताब भाई। रेट हाइक एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर क्या कहते हैं 100 150 $122 तक ये गोल्ड जाता रहा तो। रेट कट की उम्मीद तो आप इस साल छोड़ ही दो भाई साहब। इस तरीके से क्रूड ऑयल सस्टेन कर रहा है 90 100 डॉलर, तो रेट कट की उम्मीद तो आप छोड़ ही दो। आई डोंट थिंक देयर विल बी अ रेट कट एनी मोर फॉर नेक्स्ट 3 to 4 months। बाकी सिल्वर देख लेते हैं। सिल्वर ने थोड़ा सा एक ज़रूर जो है मूव दिखाया है। सिल्वर का मूव हमने कैप्चर भी किया था, और सिल्वर का मूव कैप्चर हमने किया था और टारगेट आ गया था हमारा। डिस्पाइट सिल्वर एक छोटी सी जोन में है, बट वी कैप्चर्ड द सिल्वर का मूव। और जो जो सिग्नल ले रहा है उसको ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुका है वो। सिल्वर का मूव कैप्चर किया हमने। गोल्ड का भी कैप्चर करना चाह रहे थे बट वी हैड हिट द स्टॉप लॉस, बिकॉज गोल्ड में हमारा जो टारगेट होता है $20 से $25 का होता है। सुबह से $20 से $25 की जोन में ही घूम रहा है वो। गुड इवनिंग सोनी जी, स्वागत है आपका।
पोल बना देता हूँ मैं, फ्राइडे है आज, सो पोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पोल बना दिया है मैंने, तो प्लीज़ डू वोट। 71% आर एक्सपेक्टिंग, 75 हो गया है, बिलो 4500, दैट गोल्ड विल क्लोज बिलो 7500। It means gold will close above 4500. नैतिक भाई, अगर वॉर आज रुक जाती है, अज्यूमिंग के अभी 7 बजे वॉर रुक गई, तो यू कैन एक्सपेक्ट $5000 विद इन फ्यू वीक्स। और सपोज अभी 7 बजे वॉर वापस स्टार्ट हो गई, तो यू कैन एक्सपेक्ट $4000 विद इन फ्यू वीक्स। हेलो गोपाल जी, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग सोशल जी, स्वागत है आपका। हेलो राकेश भाई, स्वागत है आपका। क्रूड ऑयल की बात है, बस क्रूड ऑयल थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो गोल्ड को बिल्कुल भी तो अच्छे खासे तोड़ देगा। इनफैक्ट वीकली एनालिसिस का एक ग्लिम्स देख लेते हैं। मंडे गोल्ड ने शुरुआत करी थी 4530 के, सिर्फ 4587 तक गया है और नीचे 4457 तक गया है, तो ज़्यादा कोई बड़ी रेंज नहीं है गोल्ड की। न्यूज़ आप काफ़ी जगह फॉलो कर सकते हो। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। मैं सारी न्यूज़ अपने एक्स प्रोफाइल पे देता हूँ, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल के लिए स्कैन कीजिए और मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेक श्योर आप स्कैन करें और व्हाट्सएप चैनल सारी की सारी जो है मैं न्यूज़ अपडेट करते रहता हूँ। करेक्ट सोनी जी, इस हफ्ते कोई डेटा नहीं था, तो आई थॉट टू जस्ट डू लाइव स्ट्रीमिंग ऑन वीकेंड। और वीकेंड अब नेक्स्ट वीक से आई विल डू मोर लाइव स्ट्रीमिंग, सो मेक श्योर अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लाइव स्ट्रीमिंग का और डेली वीडियोस का जो है आपको नोटिफिकेशन आ जाए। वी विल डू मोर लाइव स्ट्रीमिंग नाउ। वालेकुम सलाम आसिफ भाई, स्वागत है आपका। बिटकॉइन के लेवल्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है आपको मंडे से डेली वीडियोस में मिलने लगेंगे। और ट्रेंड डिसाइडर तो ऑफ कोर्स मार्केट कमेंट्री प्लस में ही रहेगा, जो मेन ट्रेंड डिसाइडर है। सुदेश भाई, आई वुड एडवाइज यू, भले ही $100 आपको ऊपर मिले, बट एक बार वॉर के रुकने का वेट कर लीजिए, ज़्यादा समझदारी बात रहेगी। वॉर रुक जाए तो बिल्कुल बाइंग कीजिएगा। आज कोई मेन डेटा नहीं है सोनी जी। जिस दिन मेन डेटा होता है उस दिन मैं लेवल डेटा के बाद ही भेजता हूँ मार्केट कमेंट्री के। नैतिक भाई, अनफॉर्चुनेटली नो, देयर इज नो इम्पैक्ट। इवन दो वी आर $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, बट वी हैव नो, वो पावर नहीं है जब $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने के बावजूद। हाँ, अनटिल अनलेस बैंड ही कर दें इंपोर्ट करना, तो बिल्कुल जो है एक इम्पैक्ट आएगा, बट बैंड करना बड़ा ही मुश्किल है। ड्यूटी तो बढ़ा सकते हैं, बट बैंड
इज व्हाट कॉल द बोल्ड स्टेप। बट अब उससे अगर बैंड कर दिया तो फिर ये बताना पड़ेगा कि क्यों बैंड किया, इकोनॉमी कमज़ोर हो गई है। जनवरी में इतनी बेस्ट इकोनॉमी मई आते आते कैसे कमज़ोर हो गई, तो ये भी बताना पड़ेगा। तो देयर इज दैट। बॉन्ड यील्ड, चलिए बॉन्ड यील्ड की बात कर लेते हैं। ये है बॉन्ड यील्ड का चार्ट से बात करेंगे। ये है बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड अगर बढ़ता है तो एक बात मैं क्लियर कर दूं, बॉन्ड यील्ड इज द एपेक्स मार्केट। इससे ऊपर कोई मार्केट नहीं है, गोल्ड की मार्केट नहीं है, इक्विटी मार्केट नहीं है, बिटकॉइन का मार्केट नहीं है, क्रूड ऑयल का मार्केट नहीं है। बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो सारे के सारे एसेट्स जो हैं डिसकंटिन्यू तो नहीं कहूँगा मैं, डिस्काउंटेड होने लगते हैं। जैसे जैसे बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी वैसे वैसे सारे एसेट डिस्काउंट होने लगेंगे। और अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो यूएस पे इंटरेस्ट का प्रेशर भी बढ़ता है। ये बॉन्ड यील्ड आप डेली चार्ट देख रहे हो, मैं इसका दिखाता हूँ। जब वॉर शुरू हुई थी तो 3.9% ही था, अभी 4.5% है, तो ऑलमोस्ट आधे परसेंट से भी ज़्यादा जो है आपको बॉन्ड यील्ड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब आप ये सोच सकते हो आधा परसेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पे, तो कितने ज़्यादा बिलियन एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो यही बात है कि अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो सारे अदर जो एसेट्स क्लास हैं, गोल्ड हो गया या बिटकॉइन हो गया, उनको डिस्काउंट मिलता है और वो अनअट्रैक्टिव हो जाते हैं। और बॉन्ड यील्ड जिस तरीके से बढ़ रहा था वही एक मेजर रीज़न था। डोनाल्ड ट्रम्प जी अभी भी रुके हुए हैं। अब फाइनली जो है इट इज़ वेरी नाइस स्पेस, आप देख सकते हो एक अच्छे स्पेस पे है पिछले 4.685 के हाई से। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज के वीकेंड पे रिन्यू हो जाए स्ट्राइक्स, या फिर अगले हफ्ते रिन्यू हो जाए अगर बॉन्ड यील्ड गिरता रहे। लास्ट ईयर भी डोनाल्ड ट्रम्प जी को बॉन्ड यील्ड ने ही रोका था। इस साल भी ईरान के जो है ईरान का जो अटैक है वो भी बॉन्ड यील्ड की वजह से ही रुका था, बिकॉज इट वाज गोइंग टू हाई। तो अब ये थोड़ा नीचे आया है, थोड़ा और नीचे आ गया ये, तो उनके पास एक ब्रीदिंग स्पेस होगा कि वीकेंड पे कुछ एक्सकर्शन कर सकें। तो बॉन्ड यील्ड इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट, बट येस इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इकोनॉमी। फिजिकल गोल्ड बाय करने के लिए शाह साहब आप थोड़ा सा वेट कर लें यार। एक बार भले ही आपको 50-60 डॉलर ऊपर बाय मिले, बट एक बार वॉर की क्लैरिटी आ जाए तो फिर आप ज़रूर बाइंग कर सकते हो। बाकी बॉन्ड यील्ड नीचे आ रही है तो इट इज़ पॉसिबल कि हमें थोड़ा सा एक्शन देखने को मिल जाए। थोड़ा सा और नीचे आएगी तो फिर डोनाल्ड ट्रम्प जी के पास एक अच्छा ब्रीदिंग स्पेस रहेगा। देयर इज़ दैट। बाकी यूएस खुल गया है, नथिंग हैज़ डन, कुछ भी स्पेशल हुआ नहीं है। सो लेट्स कंक्लूड दिस लाइव स्ट्रीमिंग। बाकी वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको कल का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली एनालिसिस मिल पाए। अब मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।